जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो कक्षा 10 की जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर, पहला पाठ जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूले बनते हैं न्यूमेरिकल के लिए, सभी फार्मूले इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं ट्रिक के साथ में। और कैसे याद करें फार्मूले को, इसकी ट्रिक बताने वाले हैं। कैसे फार्मूले यूज करें न्यूमेरिकल में, इसकी ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो आइए, कुछ ही मिनट में सारे फार्मूले इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी फार्मूला नहीं बचेगा जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत हो। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लिख के बताने वाले हैं आपको कैसे आप अपने फार्मूले को याद कर सकते हैं। वैसे मैं लिख के भी ला सकता था, आपको ऐसे पढ़ के बता देता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लिख के समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। पहला फार्मूला आपके लिए हो जाएंगे दर्पण पर। कौन से, किस पर हो जाएंगे? दर्पण के लिए। दर्पण के लिए, ठीक है। दर्पण के लिए फार्मूले, ठीक है। दर्पण के लिए फार्मूले। तो दर्पण के लिए फार्मूले कौन से हो जाएंगे? देखो, एक होता है 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/में u, ठीक है। तो क्या है? 1/f 1/b प्लस 1/u, ठीक है। जहाँ f क्या है? f हमारी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी होती है। जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है, उसमें बोला कि वस्तु इतनी क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है, तो आप समझ जाएंगे कि एफ का मान हमें दिया हुआ है। बोले 20 सेंटीमीटर दूरी का फोकस लेंस है, तो आप समझ जाना हमें एफ का मान दिया है, ठीक है। फोकस दूरी का लेंस है, इसका मतलब एफ का मान दिया होता है। आगे अगली वीडियो में न्यूमेरिकल लगाएंगे और अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। दूसरे मान क्या है? बी, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल में आपको देगा कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, इसका मतलब आपको बी का मान पूछ रहा है। या बोल देगा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, इसका मतलब आपको बी का मान दिया हुआ है, ठीक है। यू, एक क्या है? यू। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अच्छा, वस्तु की दूरी क्या होती है? जैसे आपको न्यूमेरिकल होगा, उसमें दिया होगा कि वस्तु इतनी दूरी पर रखी है, तो आपको समझाना यू का मान दिया है। वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, इसका मतलब आपको यू का मान दिया होगा, ठीक है। और जब कभी न्यूमेरिकल में ऐसा बताया होगा, जैसे वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, इसका मतलब हमें यू का मान बता रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये दर्पण के लिए फार्मूला हो गया। दर्पण के लिए फार्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये अवतल दर्पण के लिए है कि उत्तल दर्पण के लिए है। तो आइए हम बात करते हैं किसके लिए होगा। अगर ये फार्मूला हम अवतल दर्पण में यूज करेंगे, जैसे कि हमें न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें अवतल दर्पण की बात की गई है, तो अवतल दर्पण के लिए यह फार्मूला कैसे यूज होगा, आइए बात करते हैं। अवतल दर्पण में फार्मूले का उपयोग, ठीक है। उपयोग कैसे करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। इधर हम बात कर लें, हाँ इधर कर लेते हैं बात। कैसे उपयोग करेंगे? देखो, अवतल दर्पण में क्या होगा, जो एफ का मान होगा वो भी क्या होगा, माइनस में रखा जाएगा, ऋणात्मक रखा जाएगा। बी का मान होगा वो भी माइनस में ऋणात्मक रखा जाएगा। जो यू का मान होगा, वस्तु की दूरी होगी, वो भी हमेशा ऋणात्मक रखी जाएगी। जैसे कि न्यूमेरिकल में दे दिया कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका मतलब बी की जो दूरी है वो माइनस में होगी, यानी 20 का मान माइनस में होगा, ठीक है। तो क्या है, अवतल दर्पण के लिए फार्मूला कैसे उपयोग करेंगे? सभी दूरी कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। कैसे रखेंगे हम? ऋणात्मक होंगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो बी हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो एफ हो। आपको ब्रैकेट में लिख दें हम, चाहे वो बी हो, चाहे यू हो या एफ हो, ठीक। आई बात समझ में? फार्मूला यही रहेगा अवतल दर्पण में, लेकिन क्या होगा, ये सभी मान क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब उत्तल दर्पण में देख लो, उत्तल दर्पण
के लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण में यही फार्मूला रहेगा, अब उपयोग बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? केवल यू यानी वस्तु की दूरी, यू को हम ब्रैकेट कर दें, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है। वस्तु की दूरी आपकी ऋणात्मक होगी। बात समझ आई? क्या ऋणात्मक होगा? वस्तु की दूरी यानी u का मान। अगर न्यूमेरिकल में बोला कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है और अवतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण की बात की गई, किसकी बात की गई हो? किसकी? उत्तल दर्पण की बात की गई हो, तो इसका मतलब क्या है? u का मान माइनस में होगा, ऋणात्मक रखा जाएगा, ठीक है। u का मान यहाँ माइनस के साथ में रखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया न्यूमेरिकल दे दिया कि एक उत्तल दर्पण का लेंस है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो इसका मतलब क्या है? -20 रखा जाएगा, क्योंकि u का मान आपको जो है वो उत्तल दर्पण है, इसीलिए माइनस में रखा जाएगा। आई बात समझ में? मोटी मोटी बात क्या है? उत्तल दर्पण में केवल u माइनस यानी वस्तु की दूरी माइनस में होगी, और अवतल दर्पण में जितने भी मान है, चाहे f हो, चाहे b हो, चाहे u हो, सभी माइनस में रखे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और फार्मूले के बारे में। यहाँ थोड़ा लिख दे शॉर्ट में, u क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ और फार्मूले जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, ठीक है। वृंदावन चल सखी कृष्णा के पैरों में, क्या रखा है सखी तेरे मेरे शहरों में। वृंदावन चल गोरी कृष्णा के पैरों में, क्या रखा है तेरे मेरे शहरों में। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो उत्तल दर्पण के और फार्मूले क्या होते हैं और अवतल दर्पण और फार्मूले क्या होते हैं, मतलब दर्पण के लिए और कौन से फार्मूले होते हैं, ठीक है। देखो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कौन सा? क्षमता का। क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पावर, ठीक है, पावर। तो इसीलिए हम P यहाँ लिख देते हैं, P लिख दी गई, बराबर का निशान लगा दिया। फार्मूला क्या होता है? 1/F। F किस में होगा? मीटर में। अच्छा, F क्या होता है हमारा? F हमारा होता है फोकस दूरी, बता चुके हैं आपको। F फोकस दूरी होता है, किस में होगा? मीटर में होगा। जैसे अगर आपको दिया हो कि फोकस दूरी F का मान 20 है सेंटीमीटर, तो क्या आप यहाँ रख दोगे? आप तो पावर आपको क्षमता अगर पूछ ली तो कैसे लगाओगे? तो आपको फार्मूला को आपको पता है, 1/F है भाई, एक P बराबर 1/F है, तो P होगी। अब एक F का मान कितना दिया? 20 सेंटीमीटर, तो आप क्या यहाँ 20 रख दोगे? नहीं रखोगे, क्योंकि सेंटीमीटर में है, आपको रखना है हमेशा मीटर में, ठीक है। आई बात समझ में? अगर आपको सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो मीटर में बदलेंगे कैसे? यहाँ हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे? देख लो इधर, 1/20 है, इधर अगर 100 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/20 × 100 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी, क्षमता, ठीक। मतलब क्या है? समझाने का मतलब यही है कि अगर मान मीटर में हमेशा ही रखा जाएगा। आई बात समझ में? सेंटीमीटर में नहीं रखा जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो मीटर में बदलेंगे, ठीक है। और क्या है? और क्या मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात क्या है? क्षमता का मात्रक क्या होता है? क्षमता का मात्रक, क्षमता क्या हो जाएगा? डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर हो जाएगा, क्षमता का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले के, जैसे कि क्या है? वक्रता त्रिज्या R जो बराबर होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या यहाँ सॉरी दोस्त, एक मिनट बस। जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? फोकस दूरी यानी F, एक फार्मूला होता है, वो वक्रता त्रिज्या R का आधा होता है, 1 R/2, ठीक है।
अब आप समझते होंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसे आप ना ध्यान दो, केवल इतना समझो कि वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है, लेंस में भी वक्रता त्रिज्या होती है। अगर आप समझने में बैठोगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है। उसका कभी यूज नहीं होगा क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में कभी नहीं पूछा जाता। तो आपको अगर फोकस दूरी दी हो या फोकस दूरी पूछी जाए, तो फोकस दूरी अगर आपसे पूछी जाए तो वक्रता त्रिज्या तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे कि दिया हो कि वक्रता त्रिज्या 20 है, ठीक। तो फोकस दूरी पूछ ली आपसे, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, F बराबर R/2। तो R/2 बराबर F है, फोकस दूरी पूछी गई, फोकस दूरी का क्या होता है R/2। देखो यही तो फार्मूला है R/2। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है 20, तो 20/2 बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। समझ में आई बात? क्या समझ में आई कि अगर फोकस दूरी हमें निकालनी है, वक्रता त्रिज्या दी है, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या R की जगह मान रख देंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या R होती है तो बस मान आ जाएगा। देखो रख दिया, R का मान वक्रता त्रिज्या है, तो R 20 सेंटीमीटर यहाँ रख दे, इसका आधा हो गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, ये फार्मूला केवल है, अब याद रखना कि फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी। और कौन से फार्मूले होते हैं? एक होता है आवर्धन। क्या होता है फार्मूला आवर्धन का? आवर्धन अच्छा दो तरीके से होते हैं, एक उत्तल लेंस में आवर्धन होता है, एक अवतल लेंस में आवर्धन होता है, ठीक है। और एक दर्पण के लिए आवर्धन होता है, एक क्या है लेंस के लिए आवर्धन होता है। तो हम दर्पण की बात कर रहे हैं, इसलिए दर्पण के लेंस आवर्धन के बारे में बात करते हैं। तो दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को यम से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आवर्धन को इंग्लिश में हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन, इसलिए हम यहाँ पर यम लिखेंगे। आई बात समझ में? यम क्यों लिखा? क्योंकि इंग्लिश में से मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है B/U। B क्या है, B हमारी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है वस्तु की दूरी। आई बात समझ में? बस ये फार्मूला हो गया। आवर्धन पूछा जाए तो आप रख देना, हो जाएगा काम। बस ये इतने फार्मूले हो गए। अब हम बात करते हैं, ये दर्पण के सारे फार्मूले हो गए, अब हम लेंस के कुछ फार्मूले बता लेते हैं, बस काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लेंस के फार्मूले। देखो दर्पण के सारे फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, अब लेंस के कुछ फार्मूले बचे हैं, वो सारे फार्मूले हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। कुछ ही फार्मूले हैं लेंस के, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो लेंस के फार्मूले, ठीक है। तो लेंस के फार्मूले क्या हैं? देखो लेंस के फार्मूले क्या हैं, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, ठीक है। उसमें क्या था, यहाँ पर प्लस था, इसमें माइनस है, बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अगर अवतल लेंस के लिए था तो उसमें क्या था, अवतल लेंस में क्या था, सभी दूरियां माइनस में थी, यही तो था अवतल दर्पण में, सभी दूरियां माइनस में थी। ठीक उसी तरह इसमें क्या होगा, अवतल लेंस होगा तो सभी दूरियां माइनस में होंगी, केवल यहाँ पर माइनस का निशान बदलेगा, उसमें प्लस था इसमें माइनस रहेगा, क्योंकि लेंस है, ठीक है, केवल माइनस आएगा इसमें। बाकी अगर अवतल लेंस है तो क्या होगा, अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, देखो अवतल दर्पण में क्या था, सभी दूरियां माइनस में, अवतल लेंस में भी सभी दूरियां माइनस में, सभी दूरी ऋणात्मक, ठीक है, कुछ नहीं बदला, सब सेम है, उसमें भी सब माइनस था, इसमें भी सब माइनस में है, केवल यहाँ पर प्लस था उसमें, इसमें माइनस हो गया, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, केवल इतना अंतर है, यही याद रखनी है। और अगर उत्तल लेंस होगा तो लेंस, ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, उसमें क्या था, उत्तल दर्पण तो क्या था, U माइनस में, वस्तु की दूरी माइनस में, इसमें भी क्या होगा U माइनस में, केवल U ऋणात्मक, केवल, ठीक है, सब कुछ सेम ही है, केवल यहाँ पर उसमें प्लस था माइनस हो गया इसमें, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अवतल लेंस के लिए हो गया, ये उत्तल लेंस के लिए हो गया, ठीक है। और क्या, आवर्धन
ठीक है। आवर्धन, देखो आवर्धन को m से लिखाते हैं क्योंकि इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन होता है, इसलिए m लिख दिया गया। और इसका फार्मूला क्या होता है, देखो दर्पण में क्या था आवर्धन, B/U, B/U ये था, लेकिन लेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, बस क्या होगा, माइनस ले लग जाएगा। यहाँ पर भी माइनस लग गया, यहाँ पर भी माइनस लग गया, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, बाकी सब सेम है। तो आपको अगर दर्पण का फार्मूला याद है तो लेंस की याद करने की जरूरत नहीं, माइनस लगाते जाओ। भाई ये तो याद ही हो गया, केवल यहाँ पर माइनस कर देना, बस लेंस का काम हो गया। ये तो याद ही हो गया आपके, बस केवल यहाँ माइनस लगा देना, लेंस के लिए बन गया। ठीक है, तो यही तरीके हैं फार्मूला याद करने के लिए। अगली वीडियो में आपको कोई टॉपिक को वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और अगली वीडियो में मैं इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल इन सभी फार्मूलों को यूज़ करके बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को अगर यही वीडियो चाहिए तो यस ज़रूर लिख देना। ठीक है, ये हमारा अगली वीडियो का टारगेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।